देखिए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एफ एक्स बराबर दिया गया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो। ठीक है, यह भी दिया गया है और हमें सिद्ध करना है इसमें कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो ये आप व्यू एक्स का एक फलन के रूप में दिया गया है। तो जो हमें सिद्ध करना है उसमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए और एफ एक्स प्लस वाई चाहिए। एफ एक्स दिया गया है, इससे जरा हम एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई के मान निकाल लें। तो क्योंकि एफ एक्स है, थोड़ा समझे इसमें, जैसे कोई फलन दिया जाता है, एफ एक्स बराबर मान ली दिया गया है 3x²। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ भी पूछा जाए, जैसे f2 का मान पूछा जाए तो क्या करेंगे हम 3 इंटू टू का स्क्वायर, एक्स की जगह 2 रख देंगे। एफ बाई का मान पूछा जाए तो एक्स की जगह बाई रख देंगे, 3/²। एक्स की जगह एक्स प्लस बाई, अगर एफ एक्स प्लस वाई पूछा है तो यहां भी एक्स की जगह में एक्स प्लस बाई रख देंगे। ठीक है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो एफ एक्स दिया गया है तो एफ वाई की जो वैल्यू होगी तो राइट हैंड साइड में भी जहां भी एक्स है उसकी जगह बाई रख दें। तो कॉस बाई माइनस का साइन बाई जीरो, साइन बाई कॉस बाई जीरो, जीरो जीरो और 1। ठीक है, ये एफ वाई की वैल्यू आ गई। इस एफ एक्स को इक्वेशन हम 1 डाल दें, इसको 2 डाल दें और इसी तरह निकालें हम एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो एफ एक्स प्लस वाई में क्या हो जाएगा, यहां जो एक्स लिखा है उसकी जगह एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो, जीरो जीरो और 1। इसे डाल दी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें करना क्या है कि एफ एक्स और एफ वाई, ये जो दो आव्यूह उनका गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और वो जो आव्यूह है वो ये तीसरे आव्यूह समीकरण इसके बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो करते हम लोग नाउ। एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जरा दोनों आव्यूह पहले रख लें हम गुणा में। तो पहला है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो 1। इसी तरह दूसरा आव्यूह कॉस बाई माइनस का साइन बाई जीरो, साइन बाई कॉस बाई जीरो, जीरो जीरो एंड 1। ठीक है, तो ये अब क्या करना है, हमें दोनों आव्यूहों का गुणा करना है। तो दोनों ही 3/3 के वर्ग आव्यूह हैं, तो जो आव्यूह मिलेगा वो 3/3 का ही मिलेगा हमें। देखिए ध्यान से, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे पहले स्तंभ से। तो कॉस एक्स कॉस बाई और माइनस साइन एक्स साइन बाई, इसका करेंगे प्लस का हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो माइनस का कॉस एक्स साइन बाई माइनस का साइन एक्स कॉस बाई और फिर प्लस का जीरो। और पहली पंक्ति का स्तंभ से करेंगे तो जीरो जीरो और ये तीनों जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, जीरो आएंगे।
ठीक है, तो जरा देखें ध्यान से। अब दूसरी पंक्ति पे जाए, साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, और जीरो का जीरो में जीरो। अब इस पे आ जाए, माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस का कॉस एक्स कॉस बाई, और जीरो का वन में होगा जीरो। अब ये जीरो का करेंगे, जीरो का कॉस वाई में जीरो, जीरो का साइन वाई में जीरो, वन का जीरो में जीरो। इसी तरह ये भी एलिमेंट जीरो आ जाएगा, और ये आएगा जीरो का जीरो में जीरो, जीरो, और वन का वन में वन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और मैं आगे से लिख लेता हूं। तो देखिए इसमें क्या बचेगा, कॉस एक्स कॉस बाई माइनस का साइन एक्स साइन बाई। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, और ये वाले पीछे वाला पीछे थोड़ा पहले लिख लें, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बनेंगे। साइन एक्स कॉस बाई, दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, कॉस एक्स साइन बाई, ये एलिमेंट है जीरो। ये साइन एक्स कॉस बाई और प्लस कॉस एक्स साइन बाई, यहाँ इस वाले कॉस वाले को पहले लिखें, प्लस वाले को, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन बाई, ये तीसरा एलिमेंट जीरो, और जीरो जीरो, और ये वन। अब अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। जैसे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, जिसमें ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, तो ये फॉर्मूला बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई का। इसी तरह से ये माइनस में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए की जगह एक्स बी की जगह वाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी, ए की जगह एक्स बी की जगह वाई, मतलब साइन एक्स प्लस वाई का, ये शून्य है। इसी तरह ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये भी साइन ए प्लस बी का, तो साइन एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई, और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी की जगह एक्स प्लस बाई, ए की जगह एक्स है, बी की जगह बाई है, ये जीरो 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 और वन। तो ये वैल्यू आई एफ एक्स इंटू एफ वाई की, तो समीकरण नंबर डाल दें इसको 4। अब जरा समीकरण 3 में जो हमने वैल्यू निकाली थी एफ एक्स प्लस वाई की, उसको, और जो समीकरण 4 में आपने वैल्यू निकाली एफ एक्स इंटू एफ वाई, उस पर जरा गौर करेंगे, तो दोनों की आरएचएस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो जब आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम होनी चाहिए। तो समीकरण 3 व 4 से लिख देंगे हम कि एफ एक्स इंटू एफ वाई का जो हमने गुणा किया है, वो पहले जो फंक्शन निकाला था हमने एफ एक्स प्लस वाई, उसके बिल्कुल बराबर आया है। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अंग्रेजी में हेंस प्रूव्ड। ठीक है, शॉर्ट में हम इंग्लिश में QED भी लिख देते हैं, क्वाइट इजीली डन। ये तो बड़े आसानी से हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सिंपल सा सवाल है कि दो आव्यूह दिए गए हैं, इन दोनों का गुणा। यहाँ एक चीज हमें दिखाना है कि यहाँ आव्यूह का जो गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, कि आव्यूह दोनों तरफ सेम ही है, बस उनका क्रम पलट दिया है, और ये कह रहे हैं दिखाई दर्शाइए कि ये दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर नहीं आएगा। तो जो पहला वाला देखते हैं, तो पहले वाले के लिए हम LHS हल करते हैं पहले। ठीक है, तो LHS है, लड़के करते क्या है कि जब हमें बराबर या कोई चीज बराबर सिद्ध करनी है या बराबर सिद्ध नहीं करनी है, तो दोनों साइड लेकर वो हल करते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड हल लेकर हल ना करके बजाय उसको अलग अलग हल करिए, और फिर देखिए बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो बाद में लिख देंगे LHS बराबर RHS, बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि LHS RH के बराबर नहीं है। ठीक है, तो कर दीजिए गुणा इनका।
तो 5 दूनी 10 और माइनस का 3, 5 एकम 5 और माइनस के 4, 6 दूनी 12 और 7 तिया 21, 6 एकम 6 और 7 चौक 28। तो 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 12 और 21, 2 12 21 हो गए 33 और 28 और 6 हो गए 34। तो ये तो पहले का LHS आया। ठीक है, अब निकालें RHS। RHS में क्या करना है, केवल क्रम पलट देना है दोनों का। ठीक है, तो 2 1 3 4 और 5 -1 6 7। ठीक, इसको यही कर दे रहे बराबर। ठीक है, और शॉर्ट में हल कर दे रहा हूं मैं इसको। तो देखेंगे 2 पंजे 10 और प्लस के 6, माइनस के 2 प्लस के 7 एकम 7, 3 बजे 15 और प्लस 4 छिंग 24 और माइनस के 3 और प्लस 7 चौक 28। तो इसको जब हल किया तो 10 और 6 16, 7 में से 2 गए 5, 15 और 24, ये हो गए आपके 5 4 9 3 3 39 और 28 में से 3 गए 25। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, LHS वाला ये आया था 7 1 33 34 अवयव थे इसके। RHS में आया है जिसके अवयव 16 5 39 25 है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसको समीकरण 1 डाल दो, इसको समीकरण 2 डाल दो, और समीकरण 1 व 2 से क्लियर है कि LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो सेम इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड 14 का दूसरा। तो दूसरे की LHS लें। ठीक है, तो LHS बराबर 1 2 3 0 1 0 1 1 0, और दूसरा है -1 1 0 0 -1 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसको मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, बराबर वैसे तरीका ये है, इसको आप नहीं करेंगे बिल्कुल। ठीक है, जैसे इस तरह ELHS सॉल्व किया गया था, ठीक है, उसी तरह से सभी आपको सवाल करेंगे। तो करिए, -1, 2 का 0 में 0 और 3 दूनी 6, फिर इसमें आया 1 एकम 1, 2 का -1 में -2 और 3 त्रिका प्लस के 9, फिर ये इसमें आ गया 0, 2 एकम प्लस का 2 और 3 चौक 12। दूसरे पे आ जाइए, 0 0 और 0 0, 1 का -1 में -1 और 0 का 3 में 0, 0 का 0 में 0, 1 का 1 में 1 और 0 का 4 में 0। अब इसमें देखिए 1 का -1 में -1, 1 का 0 में 0 और 0 का 2 में 0, 1 का 1 में 1, 1 का -1 में -1 और 0 का 3 में 0, 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1 और 0 का 4 में 0। तो ये जो निकल के आया है 6 -1 यानी 5 बचेगा। ये 9 और 1 10, 10 में से 2 गए 8 बचेगा। 12 और 2 14 हो गई ये 0, ये माइनस का 1 1 -1 0 और 1। ठीक है, तो ये इसका LHS आया, इसे डालना समीकरण नंबर। अब हम इसका RHS लेते हैं। तो RHS में कस इनका केवल क्रम बदला हुआ है। तो -1 1 0 0 -1 1 2 3 एंड 4। ठीक,
तो ये वाला पीछे आ जाएगा 1 2 3 0 1 0 1 1 एंड 0। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -1 इसमें करेंगे, -1 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0। फिर दूसरा अवयव आएगा माइनस का 2, 1 का 1 में 1 और 0 का 1 में 0। फिर माइनस का 3, 0 प्लस 0। दूसरा आ जाइए 0, -1 का 0 में 0 और 1 का 1 में 1, 0 का 2 में 0, -1 का 1 में -1 और 1 का 1 में 1। फिर 0, -1 का 0, इसमें भी 0, तीनों अवयव 0 आ जाएंगे ये। अब इस पे आ जाओ, तीसरी रो का पहले कॉलम में करेंगे। तो 2 एकम 2, 3 का 0 में 0, 4 का 1 में 4, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 2 का 3 में 6, 3 का 0 में 0 और 4 का 0 में भी 0। तो यही लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखें जरा, हल किया तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 बचा, ये माइनस का 3, ये 1 0 0, 4 और 2 6, 4 और 4 8 और 3 11 और 6, ठीक है। इसे डाल दें समीकरण नंबर 2। तो देखिए जरा, LHS ये दिखाई दे रहा है जिसके अवयव 5 8 14, 0 -1 1 और -1 0 1 है, और RHS ये दिख रहा है, ठीक है। तो क्लियर दिख रहा है कि दोनों ही LHS RHS की वैल्यू दोनों कैसी आई है, अलग अलग आई है। समीकरण 1 व 2 से LHS और RHS एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 15। तो इसमें ये बराबर दिया गया है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें a² - 5i + 5a + 6i वैल्यू निकालनी है। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होता ही है, a² नहीं है इसमें, तो पहले हम a² की वैल्यू निकालेंगे। और a² कैसे मिलेगा हमें, a में a का गुणा करके। तो कर दीजिए गुणा। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसी को दोबारा लिख दें, 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। कर दीजिए गुणा। तो 2 का 2 दूनी 4, 0 का 2 में 0 और 1 एकम 1। यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक भी डिजिट का गलत गुणा कर गए आप, पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो 2 का 0 में 0, 0 का 1 में 0 और 1 का -1 में -1, 2 एकम 2, 0 का 3 में 0 और 1 का 0 में 0। फिर 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 और 3 एकम 3 प्लस के, 2 का 0 में 0, 1 एकम 1 और माइनस का 3। फिर 2 एकम 2, 1 का 3 में 3 प्लस का और 3 का 0 में 0। अब तीसरी रो पे आ जाइए, 2 एकम 2, माइनस के 2 और 0 का 1 में 0, इसका 0 -1 और 0, 1 एकम 1 माइनस के 3 और 0। तो इसको लिख लीजिए, सोल्व कर कितना आया, 4 और 1 5, माइनस का 1 2, 4 2 6 और 3 9, माइनस के 2 बचेंगे, 2 और 3 5 बचेंगे, 2 में से 2 गया 0, ये माइनस का 1
और एक में से 3 गया -2, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब वैल्यू चाहिए हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की। ठीक है, तो इसमें रख देंगे। अतः ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6i, लगाइए वैल्यू। पहले ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, -5 ए की वैल्यू रखेंगे, +6 आई की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये अभी निकाली हम लोगों ने, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ए की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। और आई की वैल्यू 3/3 का जो अब भी होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखिए लाइट गड़बड़ कर रही है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको सेट करेंगे बाद में। तो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, इसका 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 15 5 -5 और 0 प्लस का 6 के अंदर गुणा करेंगे, सॉरी 6 के अंदर गुणा करना है। ठीक है, यहाँ से ये 6 हट जाएगा, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक, अब इसमें जो प्लस की संख्या है इनको जोड़ दें। प्लस वाले अब भी जोड़ देंगे, माइनस वाला उसके बाद हम इसको घटा देंगे। तो प्लस वाला 5 और 6 11, ये -1 2 9 0 9, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इस वाले अब को, तो -6 में से 2 के 4 बचेंगे, ये 5 0 -1 और 6 और -2 बचे 4, और ये वाला है 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 0, इसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 11 में से 10 गया 1, -1 इसमें 0 जाएगा तो -1, 2 में से 5 जाएगा तो -3, 9 में से 10 जाएगा -1, 4 में से 5 जाएगा -1, 5 में से 15 जाएंगे -10, 0 में से 5 जाएगा -5, -1 और जो प्लस का 5 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा प्लस का, और 4 में 0 जाएगा 4। तो ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, वैल्यू किसकी निकाली थी, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की। तो इस तरह से ये वैल्यू ये अभी निकल के आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15। सेम इसी तरह से अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो यहां दिखाई दे रहा है वैल्यू पूछिए ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर, हमें सिद्ध करना है शून्य बिंदु के बराबर। चलिए, तो अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी, देखो ए और आई हमारे पास होता है, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले, फिर हमें ए क्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर निकलेगा ए इंटू ए, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और इसी को दोबारा लिख देंगे 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ठीक है, तो करिए इसको, एक एकम 1, 0 का 0 में 0 और 2 दूनी 4, दूसरा अवयव 0 0 और ये 0, 2 एकम 2, 0 का 1 में 0 और 2 तिया 6, दूसरे रो पे आ जाइए 0, 2 का 0 में 0 और 2 एकम 2, 0 2 का 2 में 4 और 1 का 0 में 0,
0, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 एकम 2 तीसरे पे आ जाए, 0 का 0 में 0 और 3 दूनी 6, 0 0 और ये 0, 2 दूनी 4, 0 और 3 त्रिका 9। ठीक, तो इसको गुणा कर लें, ए स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 और 1 5, 0 6 और 2 8, 2 4 3 और 2 5, 6 और 2 8, 0 और 9 4 13, ये वैल्यू आई है ए स्क्वायर की। ठीक है, अब हमें इसके साथ साथ ए क्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो ए क्यू कैसे निकलेगी, इस ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो हमें ए क्यू मिल जाएगा। तो ए क्यू बराबर ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है, और ए की वैल्यू ऊपर दी गई है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो कर दो भाई गुणा, 5 एकम 5, 0 का 0 में 0 और 8 दूनी 16, 0 0 और 8 का 0 में 0, 5 दूनी 10, 0 8 दिया 24, दूसरी रो पे आ जाए, 2 एकम 2, 4 का 0 में 0 और 5 दूनी 10, 0 4 दूनी 8 और 5 का 0 में 0, 2 दूनी 4, 4 का एकम 4 और 5 दिया 15, 8 एकम 8, 0 का 0 में 0 और 13 दूनी 26, 0 0 का 2 में 0 और 13 का 0 में 0, 8 दूनी 16, 0 और 13 तिया 39। ठीक है, तो इसको हल कर लें, 16 और 5 21, 0 24 और 10 हो गई 34, 10 और 2 12, 8 तो 15 और 4 19 और 4 23, 26 और 8 34, ये 0 और 16 और 39, तो 9 और 6 15, 3 1 4 और 1 5 55। तो ये आ गई एक क्यू की वैल्यू। ठीक है, इसे समीकरण 1 डाल दो, इसे समीकरण 2 डाल दें। अब चाहिए हमें ए क्यू, जो वैल्यू पूछी गई है ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई बराबर 0 की। तो ये सारे मान इसमें रखकर हम निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो दूसरा पेज ले लेते हैं। ए क्यू माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस का 7 ए प्लस 2 आई, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये एलएचएस है और वो शून्य अब के बराबर आ जाना चाहिए। तो लगा दो भाई सबका मान, पहले ए क्यू का रखेंगे, फिर 6 ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, फिर 7 ए की वैल्यू आएगी, फिर 2 आई की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ए क्यू की वैल्यू भी निकाली थी हम लोगों ने। हमें 21 0 34 12 8 23 34 0 और 55। ए स्क्वायर की वैल्यू ये रखी हुई है समीकरण 1 में, 5 0 8 2 4 और 5 8 0 और 13। ए की वैल्यू सवाल में दी गई है 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, और आई की वैल्यू हमें पता होती है 3/3 का एक इकाई भी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले तो बाहर जो अदिश राशियां रखी हैं उनका अंदर गुणा करें। 21 0 34 12
8, 23, 34, 0, 55। माइनस का 6 के अंदर गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 0, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 0, 13 छः 78 प्लस 7 एकम 7, 0, 7 दूनी 14, 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, 7 तिया 21 प्लस 2 के अंदर गुणा कर देंगे तो 2, 0, 0, 0, 2, 0 और 0, 0, 2। ठीक है, अब इसमें 1, 2 और 3 अभी प्लस के हैं, ये वाला माइनस का है, तो पहले इन तीनों को जोड़ दें और बाद में फिर माइनस वाला घटा देंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं प्लस के, एक ये, एक ये, एक ये, तो जरा देखें इसको। 21 और 7 28 और 2 30, 0, 0, 0, 34, 14, 48 और 0, 48, 12 और 0, 12 और 0, 12, 8, 14, 8, 22 और 2, 24, 23 और 7, 30 और 0, 30, 34 और 14, 48 और 0, 48, 0, 0 और 0, 0, 55 और 21, 76 और 2, 78। ठीक है, तो प्लस वाले तीनों अभी जोड़ लिए और ये माइनस वाला इसको लिख लें 30, 0, 48, 12, 24, 30, 48, 0 और 78। ठीक, अब दिखाई दे रहे हो सारे अवयव बिल्कुल सेम है, पूरा अवयव सेम है। तो जब सेम अवयव है बिल्कुल, पहले देखो पहली रो पूरी 30, 0, 48, 30, 0, 48, 12, 24, 30, 12, 24, 30, 48, 0, 78, 48, 0, 78। जब सभी अवयव सेम है, सेम अवयव से अवयव घटाएंगे तो शून्य अवयव ही बचेगा, सभी अवयव शून्य शून्य बचेंगे। तो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 और शून्य अवयव को हम बड़े ओ से प्रेजेंट करते हैं, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो इससे आगे क्वेश्चन जो रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।